एप्पल साइडर विनीगर यानी कि सेब का सिरका। देखिए, जब तक आपको कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का नहीं पता होगा, या इसके अलावा आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, या फिर आपको ये नहीं पता होगा कि वो प्रोडक्ट हमने किस डाइट के साथ यूज़ करनी है, तब तक आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा वो प्रोडक्ट या एप्पल साइडर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं दे सकता। इसके अलावा देखिए, एप्पल साइडर विनेगर पर बेशुमार वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पर, लेकिन मुझे किसी में कोई ऐसी कुछ बात नज़र नहीं आई। लेकिन जो आज की वीडियो ये देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल साइडर बेसिकली है क्या, एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कैसे वेट लूज़ करता है या नहीं करता, इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, एक सेकंड भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर लोग बेताशा जो है वो बेतुके तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ एप्पल साइडर विनेगर आखिर चीज़ क्या है। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेंड टिप्स। तो देखिए जी, सबसे पहले बात ये करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर है क्या। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का काम होता है कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं ना, उसको मेल्ट करना, उसको पिघलाना, अब उसको गालना। जैसे एक चीज़ को हम गालते हैं, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी भी एसिटिक एसिड बनाती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी नेचुरली एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसको गलने का वो काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है। अब एसिटिक एसिड जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड जो है वो गुड कार्ब्स, यानी कि अगर आप गुड कार्ब्स लेते हैं, ब्राउन ब्रेड लेते हैं, व्हाइट ओट्स लेते हैं, तो उसको पिघलाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। यानी कि एसिटिक एसिड गुड कार्बोहाइड्रेट्स जो आप लेते हैं उनको जो है वो पिघलाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने किस डाइट के साथ कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। ऐसे ही एप्पल साइडर विनेगर ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके साथ गुड कार्ब्स लेते हैं तब ये आपको इफेक्ट कर सकता है वेट लूज में। अगर आप इसके साथ गुड कार्ब्स नहीं लेते तब आपको ये इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आप गुड कार्ब्स में ब्राउन ब्रेड लेते हैं, ओट्स लेते हैं, स्वीट पोटैटो लेते हैं, ब्राउन राइस लेते हैं, तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको वेट लूज में हेल्प देगा। ऐसे जैसे नॉर्मल कार्ब, यानी कि आप आलू लेते हैं बॉयल, या आप जो है वो चपाती लेते हैं, या फिर आप शुगर लेते हैं किसी किस्म की, कोई मिठाई वगैरह खाते हैं, या आप वाइट राइस लेते हैं, तब अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। यानी कि वो ये आपको तब हेल्प नहीं करेगा आपका जो वेट लूज है उसमें। अब ये बात आती है कि ये आप पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, ये कैसे आपका फैट लूज, वेट लूज में आपको हेल्प करता है। सबसे पहले तो जो आपका ब्लड शुगर है ये उसको लेवल करने में आपकी हेल्प करेगा, जो कि कॉज बनेगा आपका वेट लूज और आपका फैट लूज। इसके अलावा आपका जो इंसुलिन लेवल है उसको ये डिक्रीज करेगा, तभी आपका प्रॉपर तरीके से वेट लूज, फैट लूज हो सकेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करता है, जो कि आपके वेट लूज और आपके फैट लूज में बहुत ज़्यादा अहम है आपका मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जो आपकी फैट स्टोरेज होती है ना बॉडी में, उसको ये कम कर देता है, आपकी बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर नहीं करती। इसके अलावा जो ऑलरेडी फैट स्टोर है उसको ये पिघलाने में काफ़ी आपकी हेल्प करता है, यानी कि उसको मेल्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो ये आपकी जो भूख है उसको कम करता है, यानी कि आपके जो खाने की जो आपकी एपेटाइट है उसको ये कम कर देता है। इस तरह से क्या होता है, आपको भूख कम लगती है, आप कैलोरी जो है वो कम जो है वो कंज्यूम करते हैं। काफ़ी स्टडीज़ में जो है वो ये चीज़ें सामने आई हैं जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। इस तरीके से ये आपका वेट लूज करता है और ये इसका पूरा वे और एक तरीका कार होता है। अब मेन बात आ जाती है इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको कितनी, इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि इसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए इतना हार्मफुल हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। फीमेल्स में हार्मोन्स का जो डिस्टर्ब होना है वो ये फर्स्ट नंबर पे मैं कहूँगा कि ये फीमेल्स को जो है ना फर्स्ट नंबर पे उनके हार्मोन इम्बैलेंस करेगा अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको पता नहीं ठीक तरीके से क्या इस्तेमाल करना है। इसका आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपके हार्ट के लिए बहुत बुरा है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यानी कि अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपका पोटेशियम लेवल जो है वो लो होगा या नीचे जाएगा, तो आपके हार्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आपने एक गिलास पूरा पानी का ले लेना है, एक गिलास पानी का लेके हाफ स्पून उसमें आपने एप्पल साइडर डालनी है, हाफ टेबल स्पून, उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने वो गिलास अपना आप जो है वो किसी भी जगह पे रख दें उसको कवर करके। आप जब भी खाना खाने लगे लंच या डिनर, उसमें आपने 2 से 3 घूंटा आपने वो अपना लंच में लेने हैं
इसके अलावा आपने रात को फिर डिनर से पहले 2 से 3 घूंट आपने डिनर में ले लेने हैं, बस आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। गिलास बना के आपने रख लेना है, उसमें से आपने लंच और डिनर में और ब्रेकफास्ट में आप 2-2 3-3 घूंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको अगर सैलड है उसके ऊपर जो है वो हाफ स्पून डाल के आप खा सकते हैं। आप कोई भी सालन बना हुआ है उस पर हाफ स्पून आप डाल के खा सकते हैं। हाफ स्पून से ज़्यादा डोजेज नहीं करने, और आपने कोशिश करना है कि 2 मंथ से ज़्यादा आप एप्पल साइडर इस्तेमाल ना करें। 2 मंथ के बाद आपने कम से कम 20 से 30 दिन का ब्रेक देना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप दोबारा 1 मंथ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 1 मंथ के बाद 10 से 15 दिन का ब्रेक दें, फिर आप इसको देन इस्तेमाल करें। एप्पल साइडर विनीगर इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके घर में जो ऑलरेडी सालन बना हुआ है, सैलड बना हुआ है, उसके ऊपर सिरका तो नहीं घर वालों ने डाला हुआ। सिरका जो हम कोई भी जो घर में हर घर में होता है, क्योंकि कोई भी साइडर होगा ना, कोई भी सिरका होगा, उसके अंदर एसिटिक एसिड लाजमी होगा। तो अगर आपने वो डाला हुआ है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कोशिश करेंगे वो ना इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इस वीडियो को शेयर मस्ट करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पे, अपने ग्रुप्स में। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।